हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम अर्थात जो छत्तीसगढ़ का एक्साइज एक्ट है 1915 का, इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ की पीसीएसजे की परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए इसके जितने भी प्रोविजन हैं इस एक्ट के, उन सभी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को और सेक्शन को हम देखेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के हमारे चैनल विधिकारी पर आपको लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं मैक्सिमम के जो एमसीक्यूज के रूप में वीडियो उपलब्ध हैं, आप वहां से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के जो मेजर एक्ट हैं या माइनर एक्ट हैं या लोकल एक्ट हैं, इन सभी पर जो है एमसीक्यूज के वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां से प्लेलिस्ट में आप देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको देख के आप सभी जो वीडियो हैं उनको आप अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन से प्रोविजन इसमें इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा के लिहाज से वो पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है, चूंकि मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ है सन 2000 में, तो उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और अधिकतम जो वहाँ के एक्ट हैं मध्य प्रदेश के, वह सब उसी शब्दशः जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया। लेकिन 2000 के बाद जब ये विभाजन हुआ है तो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस अधिनियमों में अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन की है, उसमें संशोधन की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 को ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि सन 2000 से पूर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 को ही यथावत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के रूप में छत्तीसगढ़ में स्वीकार कर लिया गया। और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है प्रारंभ में ही दिया है कि इसका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा व मादक औषधि का आयात निर्यात परिवहन निर्माण विक्रय से संबंधित विधि को समेकित करना और संशोधित करना, यही इस अधिनियम का उद्देश्य है। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सही कई बार पूछा गया है कि इसका प्रवर्तन तिथि क्या है, तो इसकी प्रवर्तन तिथि जो है वह 1 नवंबर सन 2000 है। अर्थात 1 नवंबर सन 2000 से यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन में आया है। अब हम देखते हैं कि इसके जो एमसीक्यूज हैं इसके ऊपर जो बनाए जा सकते हैं उनको। तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में परिभाषित आबकारी अधिकारी से कौन अभिप्रेत है, तो आबकारी अधिकारी, इसकी जो परिभाषा है यह धारा 2 के खंड 7 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 2 खंड 7 में आबकारी अधिकारी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार आबकारी अधिकारी से अभिप्रेत है कलेक्टर या ऐसा अधिकारी जिसे जो है धारा 7 के तहत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है कलेक्टर जो है आबकारी अधिकारी के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट है होटल की परिभाषा आबकारी अधिनियम 1915 में किस वर्ष शामिल की गई थी, तो होटल की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 9A के अंतर्गत दी गई है और यह जो परिभाषा है वर्ष 2017 में इसमें शामिल की गई है। नोट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2(9)(a) को 17 अगस्त 2017 को जोड़ा गया और इसमें होटल को परिभाषित किया गया। तो होटल की क्या परिभाषा है कि होटल के अनुसार ऐसा भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है जहां आवासीय सुविधा है, वाणिज्यिक उद्देश्य से उसे आवासीय सुविधा का प्रयोग किया जाता है और इसके प्रतिफल के रूप में धन प्रदान किया जाता है। सीधा सीधा अर्थ यह है कि होटल से ऐसा भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां पर धन के बदले में आवास के रूप में उसको यूज किया जाता है या वाणिज्यिक उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मादक द्रव्य की परिभाषा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2 के किस खंड में दी गई है, तो मादक द्रव्य की जो परिभाषा है यह धारा 2 के उपधारा 11A के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार मादक द्रव्य से तात्पर्य क्या है कि कोई मदिरा या मादक औषधि, यह जो है मादक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में परिभाषित मादक औषधि में क्या शामिल नहीं है। तो मादक औषधि की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 12 के अंतर्गत दी गई है। और मादक औषधि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें भांग है, गांजा है, सिद्धि है, यह इसमें आता है, लेकिन इसके अंतर्गत शराब को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आबकारी अधिनियम की धारा 2 खंड 12 है, उसके अंतर्गत मादक औषधि की जो परिभाषा दी गई है उसमें जो है शराब शामिल नहीं है। इसका विस्तार से देखते हैं कि मदिरा को धारा 2 के खंड 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, मदिरा अर्थात शराब को। और इसके अनुसार मदिरा से अभिप्रेत है मादक मदिरा और उसके अंतर्गत स्पिरिट, शराब, ताड़ी, बियर और ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों या जिसमें अल्कोहल हो, ये आते हैं। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा भी पदार्थ आता है जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए मदिरा घोषित करे। तो इस प्रकार से जो मदिरा है या शराब है वह मादक औषधि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि जो मदिरा है वह एक अलग पदार्थ है। और सन 2017 के संशोधन के द्वारा मदिरा की जो दुकान है, मदिरा का विक्रय है और मदिरा की आपूर्ति है, यह 3 नई जो परिभाषाएं हैं उनको जो है धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है 2017 के संशोधन के द्वारा कौन कौन सी जो परिभाषा है धारा 2 में जोड़ी गई। तो मदिरा की दुकान, मदिरा का विक्रय और मदिरा की आपूर्ति, ये 3 जो परिभाषाएं हैं 2017 में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है कोई मदिरा देसी है या विदेशी, यह कौन घोषित करता है। कोई मदिरा देसी है या विदेशी है, इसकी घोषणा जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार ही धारा 4 के तहत यह घोषित करती है कि कोई मदिरा है वह देसी है या विदेशी मदिरा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा व मादक औषधि का इसमें से क्या करना। तो उसका उद्देश्य जैसा कि हमने देखा कि शुरू में ही जो दिया गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा और मादक मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना। तो इस प्रकार से जो बी वाला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक द्रव्य की कितनी मात्रा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय की सीमा होगी, तो इसका निर्धारण कौन करेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि किसी मादक द्रव्य की कितनी मात्रा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय की सीमा होगी। तो यहाँ पर फुटकर विक्रय की सीमा कई बार पूछा गया है कि इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा और धारा 5 के तहत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उड़न दस्तों या फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो फ्लाइंग स्क्वाड अर्थात उड़न दस्तों की स्थापना के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 7A के अंतर्गत या 7क के अंतर्गत किया गया है। अब उड़न दस्तों को किस लिए स्थापित किया जाएगा, तो धारा 7A के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन के मामले का अन्वेषण करने के लिए उड़न दस्तों की स्थापना कर सकेगी। और उड़न दस्ते में कौन से अधिकारी शामिल होंगे, इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 7A के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है कि इसमें आबकारी अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें राज्य सरकार इसके लिए नियुक्त करे। तो यह जो है 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि पहले तो उड़न दस्तों की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है और दूसरा प्रश्न यह है कि उड़न दस्ते में कौन से अधिकारी शामिल होते हैं। तो इसमें से आबकारी अधिकारी और अन्य अधिकारी से राज्य सरकार इसके लिए नियुक्त करे, यही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मादक पदार्थों के आयात, निर्यात तथा परिवहन के संदर्भ में जो प्रावधान है वो छत्तीसगढ़ अधिनियम की किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। तो अध्याय जो है अगर पूछा गया है तो यह अध्याय 3 है और इसी के अंतर्गत जो मादक पदार्थ हैं उनका आयात, निर्यात और जो परिवहन है उसके रेगुलेशन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और इसमें कुल 4 धाराएं हैं, धारा 8 से लेके कुल 5 धाराएं हैं, धारा 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार से कुल
5 धाराओं में जो है यह अध्याय 3 फैला हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मादक पदार्थों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास की आवश्यकता संबंधित प्रावधान किया गया है। तो पास जो है इसके संदर्भ में 2 धाराएं हैं। धारा 10 है, तो पास की अगर आवश्यकता पूछता है तो पास की आवश्यकता जो है वो धारा 10 के अंतर्गत बताई गई है। और आयात निर्यात या परिवहन के लिए अगर पास किस धारा के तहत मंजूर किया जाता है तो वह धारा 11 के तहत मंजूर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो यह कलेक्टर के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि धारा 11 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो पास है वह कलेक्टर के द्वारा मंजूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भांग के पौधों की खेती या वृक्ष से ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो भांग के पौधों की खेती या मादक द्रव्यों के निर्माण आदि के लिए लाइसेंस जो है वह धारा 13 के तहत प्रदान किया जाता है। और इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट धारा 17 है। अब धारा 13 और धारा 17 को एक साथ ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर धारा 13 के तहत भांग के पौधों की खेती करना, मादक पदार्थों का निर्माण करना या संग्रह करना, इसके लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। लेकिन धारा 17 के तहत मादक द्रव्यों का विक्रय के लिए, धारा 17 के तहत विक्रय और धारा 13 के तहत निर्माण, इन 2 बातों के लिए जो है लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो इन दोनों ही धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना आवश्यक है। अब धारा 13 के देखते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित कार्यों के लिए धारा 13 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया जाता है। तो पहला है किसी मादक द्रव्य का निर्माण करना या उसका संग्रहण करना। दूसरा है कि भांग के पौधे की खेती करना, ताड़ी निकालना, मदिरा विक्रय के लिए बोतल में भरा जाना। तो यह कुछ कार्य हैं, इनके लिए जो लाइसेंस है वो धारा 13 के तहत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। तो जैसा अभी हमने देखा कि मादक द्रव्यों के निर्माण के लिए जो लाइसेंस है वह धारा 13 के तहत, और विक्रय यहाँ पूछा गया है तो विक्रय के लिए जो लाइसेंस है वह धारा 17 के तहत प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 17 में खंड 3 जोड़कर किस वर्ष यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर ही मदिरा की दुकानें खोली जाएंगी। तो यह जो प्रावधान है यह धारा 17 के खंड 3 में वर्ष 2017 में जो है इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शराब को विदेशी शराब कहा जाएगा। तो किसी शराब को विदेशी शराब कब कहा जाएगा। तो इसका अगर हम देखेंगे कि किसी शराब को विदेशी शराब तभी कहा जाएगा जबकि वह स्पिरिट वाइन हो। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बस्तर जिले में ताड़ी ले जाता हुआ पाया जाता है तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के एक निम्न प्रावधान के अधीन दोषी होगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ताड़ी ले जाता हुआ पाया जाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह उस ताड़ी का परिवहन कर रहा है। क्योंकि ताड़ी जो है वह एक मादक पदार्थ है, इसलिए वह उसका परिवहन कर रहा है। और किसी मादक पदार्थ का अगर कोई व्यक्ति परिवहन करता है तो वह एक अपराध करता है, इसलिए वह धारा 34 के तहत दोषी होगा, अर्थात वह धारा 34 के तहत उसका अपराध करता है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 में क्या प्रावधान है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो धारा 34 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके किसी मादक द्रव्य का निर्माण करेगा, परिवहन करेगा, आयात करेगा, निर्यात करेगा, उसका संग्रह करेगा या उसे विधिवत विरुद्ध तरीके से बेचेगा, भांग की खेती करेगा, किसी वृक्ष से ताड़ी निकालेगा और इसके अलावा शराब की दुकान का निर्माण करेगा या उसे चलाएगा, किसी मादक पदार्थ का निर्माण करने के लिए कोई सामग्री रखेगा, किसी मदिरा को बोतलों में भरेगा, तो उसे 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वही अपराध वह फिर से करता है, अर्थात पश्चातवर्ती अगर उससे दोष सिद्धि होती है, तो उसे
1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइसेंसधारी विक्रेता ऐसे व्यक्ति को शराब बेचता है जो कि पहले से ही शराब पिए हुए है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अधीन दोषी होगा। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही शराब पिए हुए है और उस व्यक्ति को अगर कोई शराब बेचता है या उस व्यक्ति को वह शराब और प्रोवाइड कराता है या उसको बेचता है या विक्रय करता है, तो वह जो व्यक्ति है वह धारा 38 के तहत अपराध करता है। और 38 के तहत सजा क्या होगी, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उसको सजा जो है जुर्माने की होगी, और जुर्माने में उसे 100 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक का उसको जुर्माने का, जो लाइसेंसधारी व्यक्ति है उसको जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसी शराब बेची है जो मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई है। उसने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के निम्न प्रावधान के अधीन अपराध किया है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह धारा 49A के तहत अपराध का दोषी होगा, अर्थात उसने मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का जब विक्रय करके धारा 49A के तहत अपराध किया है। और धारा 49A के अनुसार मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, संग्रह आदि के लिए कुछ दंड का प्रावधान किया गया है। तो वह दंड क्या होगा, तो दंड यह है कि मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के लिए जो दंड है वह 2 माह से लेके 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड का प्रावधान किया गया है। तो जनरल जो पनिशमेंट है वह तो यही है, लेकिन अगर इससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है तो उसकी स्थिति में जो कारावास है या दंड है उसकी सीमा क्या होगी। तो इसे देखते हैं कि यदि ऐसे विक्रय से या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का अगर कोई विक्रय किया जाता है और उससे किसी मनुष्य को क्षति पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वह 4 महीने से लेके 4 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसको का दंड उसको लगाया जाएगा। तो ये 4 माह से 4 वर्ष से तात्पर्य है कि उसको न्यूनतम 4 माह और अधिकतम 4 वर्ष तक का कारावास की सजा उसे दी जाएगी। और इसके साथ साथ और जुर्माने की बात की गई है। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी अनुपयुक्त मदिरा से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उसे न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का जो दंड है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर वही जो अपराध है अर्थात अनुपयुक्त जो मदिरा है उसको बेचने का अपराध दोबारा किया जाता है और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अवसर पर दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी अनुपयुक्त मदिरा बेचने के लिए उसको जो दंड है वह 6 माह से लेके 4 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड दिया जाएगा। और अगर उस मनुष्य को क्षति कारित होती है ऐसी शराब से तो वहां पर 1 वर्ष से 6 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की सजा दी जाएगी। और अगर किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर आजीवन कारावास की सजा या 5 वर्ष से अन्यून और 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के दंड से उसे दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो सजा है उस व्यक्ति को दिए जाएंगे अगर वो जो है जहरीली शराब या मिलावटी शराब या मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त शराब का विक्रय करता है और उस विक्रय के परिणाम स्वरूप किसी मनुष्य को क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु कारित होती है। क्वेश्चन है, यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन जो सभी अपराध हैं वह किस प्रकार के हैं। तो जो सभी अपराध हैं वह सभी जमानती हैं, लेकिन धारा 49A के तहत जो मिलावटी शराब या मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त कोई शराब बेचता है तो उस अपराध को छोड़ करके और जितने भी अपराध हैं वह सभी जमानती हैं, अर्थात वहां पर जमानत प्राप्त हो सकती है। लेकिन धारा 49A के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो वह जो अपराध है वह गैर जमानती होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 37, धारा 38, 38A, 39 के अधीन अपराधों का संज्ञान न्यायालय के द्वारा लिया जा सकता है। तो ऐसा जो संज्ञान है वह न्यायालय के द्वारा कब लिया जा सकता है या किसके परिवाद पर लिया जा सकता है। तो इसके बारे में हम प्रोविजन देखते हैं। तो ऐसा जो प्रोविजन है वह धारा 61 से संबंधित है।
धारा 61 से संबंधित है और इसके अनुसार ऐसा जो संज्ञान है न्यायालय के द्वारा तभी लिया जाएगा जबकि कलेक्टर अथवा जिला आबकारी अधिकारी इसके लिए परिवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी मदिरा और विदेशी मदिरा के मध्य अंतर किस पर निर्भर करता है? तो देसी मदिरा और विदेशी मदिरा के जो अंतर है वह राज्य सरकार की गई घोषणा पर निर्भर करता है। अर्थात यहाँ पर राज्य सरकार यह घोषित करता है कि कौन सी मदिरा देसी है और कौन सी मदिरा विदेशी है, तभी वो उस मदिरा को देसी या विदेशी समझा जाएगा और ऐसी घोषणा जो है वो धारा 4 के तहत राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्य धारा 34 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 34 के अंतर्गत जो जिस कार्य के लिए सजा का प्रावधान किया गया है या कौन से कार्य दंडनीय है इसको देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि विधि विरुद्ध निर्माण, परिवहन, कब्जा, विक्रय आदि के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है। तो अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जिस कार्य के लिए उसको लाइसेंस प्रदान किया गया है या उसको अनुज्ञा पत्र दिया गया है, अगर उस शर्त का उल्लंघन करता है और उससे अधिक मात्रा में वह मादक पदार्थ का विक्रय करता है, उसका भंडारण करता है आदि जो है वो उसको अपने आधिपत्य में रखता है, तो उसके लिए उसको दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से यह दूसरा विकल्प सही होगा। और इसके लिए सजा उसे कितना होगी? तो न्यूनतम सजा जो है 6 माह होगी और अधिकतम सजा यह जो है 2 वर्ष तक की होगी। तो पहले यह जो सजा है यह इतनी नहीं थी बल्कि इससे कम थी, लेकिन इसे 2011 का जो संशोधन किया गया है, इसमें 2011 में जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है तो वहां पर इस सजा को बढ़ा दिया गया है और न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास प्लस जो जुर्माना होगा वह न्यूनतम 10,000 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि इस अधिनियम के तहत जो धारा 34 के अंतर्गत सजा दी जाती है वह सजा अधिकतम कितनी होगी? तो अधिकतम जो है वह 2 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगी और न्यूनतम सजा जो है वह 6 महीने तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगी। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को पश्चातवर्ती अवसर पर दोष सिद्ध किया जाता है, अर्थात उसी अपराध के लिए दोबारा उसको दोष सिद्ध किया जाता है, तो वहां पर उसको जो न्यूनतम सजा दी जाएगी यह 6 माह से बढ़कर 1 वर्ष तक की हो जाएगी और अधिकतम सजा जो है वह 2 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष की हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह अधिकतम कारावास है और इसके साथ साथ जो जुर्माना है वह न्यूनतम जो है 20,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की उसको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 36 के अंतर्गत अवैध कब्जे के लिए सख्ती का प्रावधान किया गया है, अर्थात पेनाल्टी फॉर इलीगल पोजेशन के लिए जो है वहां पर जो क्या पेनाल्टी लगाई जाएगी उसका बारे में प्रावधान किया गया है धारा 36 के अंतर्गत। तो इसमें जो है यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विहित शुल्क का संदाय किए बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी मादक द्रव्य को किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में रखता है तो उसके लिए क्या सजा होगी? अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस नहीं है और वह लाइसेंस के बिना विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास मादक पदार्थ को रखता है तो उसके लिए उसे सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हम विकल्प को देखते हैं तो किसी भी मात्रा में देसी मदिरा का आधिपत्य, तो यह गलत होगा क्योंकि वहां पर देसी मदिरा या विदेशी मदिरा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है बल्कि मादक पदार्थ का उल्लेख किया गया है। दूसरा है कि एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में देसी मदिरा का आधिपत्य, तो यह भी विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि वहां पर भी जो है देसी मदिरा का जिक्र नहीं है। तो तीसरा विकल्प इसका सही होगा कि किसी भी मात्रा में अवैध रूप से अगर कोई मदिरा का आधिपत्य करता है या अपने कब्जे में रखता है तो उसके लिए जो सजा होगी वह कितनी होगी? तो 3 माह से लेके 5 वर्ष तक की, अर्थात न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 5 वर्ष तक की उसको सजा हो सकती है कारावास, और यह जो है यहाँ पर जुर्माना है, जुर्माना कितना होगा? 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। तो यह जो है धारा 36 के अंतर्गत यह जो सजा है वह दी जा सकती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2 के खंड 12 में मादक औषधि को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस जो परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है? तो मादक औषधि के अंतर्गत भांग आता है, गांजा और चरस,
ये सभी जो है मादक औषधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री होती है उसे बंद रखने का आदेश निम्नलिखित में से कौन दे सकता है। तो धारा 24 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए मादक जो द्रव्यों की दुकान है अर्थात शराब की दुकान की बंद रखने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के अवैध कब्जे के लिए अधिकतम दंडादेश कितना है। तो धारा 34 को हमने देखा है अभी कि वहां पर यह दंड का प्रावधान बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मादक पदार्थ को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखेगा या परिवहन निर्माण कब्जा आदि करता है तो उसके लिए यहाँ पर अधिकतम सजा पूछा गया है। तो अधिकतम सजा होगी जो है 2 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना, यह उसकी अधिकतम सजा है। और अगर न्यूनतम सजा पूछता है तो 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, यह न्यूनतम सजा है। और अधिकतम सजा जो है वह 2 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी अधिकारी निम्न में से कौन हो सकता है। तो इसके अनुसार जो धारा 7 दी गई है तो धारा 7 के अनुसार इसमें से आबकारी अधिकारी कौन हो सकता है। तो आबकारी अधिकारी कलेक्टर होता है और कोई ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इस रूप में अर्थात आबकारी अधिकारी के रूप में उसे नियुक्त किया जाता है तो वह जो है आबकारी अधिकारी कहलाएगा। और जो आबकारी अधिकारी की परिभाषा है उसे जो है धारा 2 के खंड 7 के अंतर्गत जो है इसको परिभाषित किया गया है। और इस परिभाषा के अनुसार इससे अभिप्रेत है कलेक्टर या कोई ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की निम्न किस धारा के अंतर्गत उड़न दस्तों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो उड़न दस्तों की स्थापना के बारे में जो प्रावधान है वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 7A के अंतर्गत किया गया है अर्थात फ्लाइंग स्क्वाड, इसकी स्थापना 7A के अंतर्गत की गई है। और ये इसकी स्थापना किस लिए की जाती है तो इस अधिनियम के अगर कोई किसी उपबंध का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें जो है आबकारी अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी शामिल होते हैं जिसे कि राज्य सरकार इसके कार्य के लिए नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति किसके पास है। तो धारा 8 के अंतर्गत इसके जो है आयात निर्यात या परिवहन को प्रतिषेध करने की शक्ति है वह राज्य सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मादक मदिरा या मादक औषधि का इसमें से आयात निर्यात परिवहन या निर्माण से संबंधित अगर जो कोई विधि बनाई जाती है तो उसको संशोधित करना और समेकित करना, यह जो है इसका उद्देश्य है। और यह जो है इसकी जो उद्देशिका है अधिनियम की उसके अंतर्गत ही इस बात को बता दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य शासन मादक द्रव्यों के आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करती है। तो ऐसा जो प्रतिषेध है वह किस धारा के तहत किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि धारा 8 के तहत ऐसा जो प्रतिषेध करने की शक्ति है उसको राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी अधिनियम की वह कौन सी धारा है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को या स्त्रियों को के द्वारा नहीं है बल्कि इनको जो है मादक द्रव्य का विक्रय नहीं किया जाएगा। तो मादक द्रव्य जो के संदर्भ में जो 21 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं या स्त्रियां हैं इनके संदर्भ में जो 2 धाराएं हैं वो दोनों धाराएं जो है इंपॉर्टेंट हैं, धारा 22 और धारा 23। तो धारा 22 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष को और किसी स्त्री को किसी भी ऐसे स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा अर्थात जो है उनको ऐसे स्थान पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा जहां पर कि मादक द्रव्यों का जो है विक्रय होता हो या वहां पर उसका उपभोग किया जाता हो। और धारा 23 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को मादक द्रव्य मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय के बारे में
पूछा जा रहा है तो विक्रय के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन अगर नियोजन के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर जो है धारा 22 के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट है मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमा निर्धारित करने का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो मात्रा की जो परिसीमा का निर्धारण होगा वह किस धारा के तहत होगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा की जो है सीमा विहित कर सकती है। तो यहाँ पर मात्रा की परिसीमा के बारे में प्रावधान धारा 16 के तहत किया गया है। और ऐसी जो परिसीमा का निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है, तो यह राज्य सरकार के द्वारा ऐसी सीमा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक औषधि में क्या शामिल है, नहीं है, पूछा गया है। तो मादक औषधि की जो परिभाषा है धारा 2 खंड 12 के अंतर्गत दी गई है। और इसके अनुसार जो मादक औषधि है उसमें आता है भांग, सिद्धि और गांजा आता है। तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि मादक औषधि में क्या शामिल नहीं है, तो महुआ जो है यह मादक औषधि में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मदिरा की परिभाषा में क्या अभिप्रेत नहीं है। तो मदिरा की परिभाषा जो है यह धारा 2 खंड 13 के अंतर्गत दी गई है। और मदिरा से जो तात्पर्य है वह मादक मदिरा, और इसके अंतर्गत जो है ताड़ी आती है, बियर है, शराब है, लेकिन शुद्ध एल्कोहल जो है यह मदिरा की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मदिरा के संबंध में आबकारी राजस्व में क्या शामिल नहीं है। तो आबकारी राजस्व की जो परिभाषा है वह धारा 2 के खंड 8 के अंतर्गत दी गई है। धारा 2 खंड 8 के अंतर्गत आबकारी राजस्व की परिभाषा दी गई है। और इसके अंतर्गत जो है कोई शुल्क आता है, कर आता है, फीस आती है, सस्ती या संदाय, ये सब चीजें इसमें जो है शामिल हैं। लेकिन इसके अंतर्गत न्यायालय के द्वारा अधिरोपित अगर कोई जुर्माना है तो यह आबकारी राजस्व के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। और जैसा कि हमने देखा कि आबकारी राजस्व की जो परिभाषा है धारा 2 के खंड 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबकारी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आबकारी आयुक्त की नियुक्ति जो है यह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और इसकी नियुक्ति जो है धारा 7 के तहत की जाती है। और धारा 7 का जो खंड ए है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक अधिकारी जिसे आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा, इसकी नियुक्ति जो है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मदिरा बेची जा सकती है। तो यहाँ पर मदिरा के विक्रय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जैसा हमने पहले भी देखा है कि किसी मदिरा के विक्रय किस व्यक्ति को किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को मदिरा का विक्रय या मादक औषधि का विक्रय नहीं किया जाएगा। तो व्यक्ति से तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो यहाँ पर 21 वर्ष से कम आयु का न हो ऐसे ही व्यक्ति को मदिरा बेची जा सकती है। लेकिन 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को ऐसी मदिरा नहीं बेची जा सकती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अगर कोई मदिरा बेची जाती है तो उसको जो है किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो दंड का प्रावधान है वह धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। और 34 के तहत जो है अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी मदिरा का विक्रय करता है या उसके अपने आधिपत्य में उसे रखता है या उसका जो है परिवहन, कब्जा, निर्माण आदि करता है तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 घ में बंध पत्र निष्पादित करने का उद्देश्य क्या है। तो धारा 36 डी अर्थात जो 36 घ है उसके अंतर्गत जो है बंध पत्र का निष्पादन कराया जाता है। तो और किस लिए कि जबकि धारा 34 या धारा 36 के अधीन अगर दंडनीय अपराध करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति से बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाता है। और ऐसा जो आदेश है या जो बंध पत्र है वह 3 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए ऐसा बंध पत्र जारी किया जाता है या भरवाया जाता है। तो किस लिए भरवाया जाता है
ताकि जो अभियुक्त व्यक्ति है उसे अपराध करने से रोका जा सके, अर्थात अभियुक्त को अपराध से प्रवृत्त रखने के लिए जो है धारा 36D के तहत बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन है, यदि मदिरा के किसी अधिकृत विक्रेता, अर्थात ऐसा विक्रेता जिसे लाइसेंस प्राप्त है ये मदिरा का विक्रय करने के लिए, और उसका जो नौकर है वह इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो है दंड किसको दिया जाएगा, नौकर को दिया जाएगा या उसके स्वामी को दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 44 को देखेंगे तो इसमें सेवकों के कार्यों के लिए जो लाइसेंसधारी व्यक्ति है उसका दायित्व क्या होगा यह बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर ऐसा उल्लंघन उसके सेवक के द्वारा किया जाता है तो जो उसका लाइसेंसधारी व्यक्ति है वह उसी प्रकार से दंडनीय होगा मानो कि उसने स्वयं अपराध किया है। तो और इसके लिए जो है विक्रेता और नौकर इन दोनों को जो है दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आबकारी अधिनियम की धारा 23A, 34, 35 आदि के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को बिना वारंट के कौन गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर बिना वारंट के गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान यह धारा 52 के अंतर्गत किया गया है, और इसके तहत जो है कोई आबकारी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी या अधिकृत राजस्व अधिकारी इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है किसी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसके बारे में जो प्रावधान हमने देखा वह धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। तो इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वह जो सभी अपराध हैं वह जमानती होते हैं, सिवाय एक जो धारा है धारा 49A के तहत जो है किसी भी अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। और इसमें जो क्या प्रावधान किया गया है कि मानवीय उपभोग के लिए अगर कोई अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय किया जाता है या उसका आयात निर्यात किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 49A के अंतर्गत, और यह जो धारा है वह अजमानती प्रकृति की है। और इसलिए इस धारा के अंतर्गत अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसमें जमानत या अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, बाकी के जो अपराध होंगे उसमें जो है जमानत दी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 49A जो कि जीवन के विरुद्ध अपराध से संबंधित है के अंतर्गत दोषी अभियुक्त को कितने दिनों तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। तो धारा 49A जैसा कि हमने देखा कि अगर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस अभियुक्त को अधिकतम 120 दिनों तक जो है अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, देसी मदिरा के विनिर्माण तथा उपभोग संबंधी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधान किन पर लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे जो प्रावधान है वह अनुसूचित क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनके ऊपर यह जो प्रावधान है वह लागू नहीं होते हैं। और इसके बारे में जो प्रावधान है हमने देखा कि जो है धारा 61 के D के अंतर्गत दिया गया, अर्थात 61D जो है वह यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 61D यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इस अधिनियम के कुछ उपबंधों से छूट प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है। तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम जो है यह 1915 का अधिनियम है और यह जो है 1915 में अस्तित्व में आया है। नेक्स्ट है, कौन से पदार्थ प्रायः आबकारी कर के अधीन आते हैं। तो इसमें से जो आबकारी कर के अधीन आने वाले पदार्थ हैं तो वे पदार्थ जो कर लगाने वाले देश में ही उत्पादित या बनाए जाते हैं तो वही जो है आबकारी कर के अधीन आते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक द्रव्यों का परिवहन प्रतिषेध करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो मादक द्रव्यों का परिवहन जो है प्रतिषेध करने की शक्ति जो है वह राज्य सरकार को प्राप्त है और यह धारा 8 के तहत इसका बारे में इसके प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित, यह 2006 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो यहाँ पर एक बार ये पूछा गया है झारखंड की परीक्षा में कि यह जो निर्णय है वह किस विषय से संबंधित है। तो यह मदिरा विक्रय के अनुमति
इससे संबंधित है, अर्थात दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा में कुछ उपबंधों से छूट दी गई है? तो उनको जो छूट दी गई है वह धारा 61D के तहत दी गई है, अर्थात 61 घ के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को इस अधिनियम के कुछ उपबंधों से छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत मादक द्रव्य का आयात, निर्यात या परिवहन पर जो निर्बंधन लगाने की शक्ति है वह शक्ति किसके पास होती है? तो ऐसी जो शक्ति है वह धारा 8 के तहत प्राप्त होती है राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 52 के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किसको प्राप्त होती है? तो धारा 52 के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है और ऐसी जो शक्ति होती है वह आबकारी अधिकारी को होती है। पुलिस अधिकारी जिसे सम्यक रूप से इस कार्य के लिए सशक्त किया गया है और राजस्व अधिकारी जिसे सम्यक रूप से इस कार्य के लिए सशक्त किया गया है, इन सभी व्यक्तियों को आपका धारा 52 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए जो शक्ति है वह प्राप्त है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा के निर्माण हेतु दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो प्रावधान है धारा 49A के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा में मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस जो है अपेक्षित है? तो यहाँ पर लाइसेंस जो है वो दो कार्यों के लिए होता है, एक तो निर्माण के लिए और दूसरा जो है विक्रय के लिए। तो विक्रय के लिए जो लाइसेंस है वह धारा 17 के तहत जो है प्रदान किया जाता है और निर्माण के लिए जो लाइसेंस है वह धारा 13 के तहत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखना है कि विक्रय पूछ रहा है या निर्माण पूछ रहा है, अन्यथा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले निर्माण होता है, इसलिए जो पहली धारा 13 है इसके तहत निर्माण होता है और निर्माण करने के बाद विक्रय आता है, इसलिए विक्रय जो है या धारा 17 बाद में आती है। नेक्स्ट है, आबकारी कर योग्य वस्तु से क्या अभिप्रेत है? तो आबकारी कर योग्य वस्तु कौन सी होगी, इसकी जो परिभाषा है धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत दी गई है। तो इसके अंतर्गत ऐसी जो वस्तु है जो कि आबकारी के कर योग्य होती है। अब हम धारा 2 के खंड 6 को देखेंगे। इसके अनुसार आबकारी कर योग्य वस्तु से अभिप्रेत है मानवीय उपभोग के लिए कोई भी अल्कोहल या मदिरा आती है। दूसरी बात है कि कोई भी मादक औषधि आती है इसमें, और कोई जो अफीम और पापी स्ट्रा होते हैं, ये सभी जो है आबकारी कर योग्य वस्तुएं होती हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो वस्तुएं हैं वह आबकारी के कर योग्य होती हैं। नेक्स्ट है, धारा 22 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम निम्न को रोजगार देना प्रतिबंधित करता है। तो धारा 22 और धारा 23 दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो धारा 22 के अंतर्गत जो है 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जो है और पुरुष और स्त्रियों को रोजगार देने के संदर्भ में प्रतिषेध करता है। और कैसे स्थान पर, जहां पर कि जो है मदिरा का निर्माण किया जाता है या उसका विक्रय किया जाता है, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो वहां पर 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और कोई भी आयु की स्त्री उनका जो है नियोजन नहीं किया जा सकता है। तो इसका बी वाला विकल्प सही है और धारा 23 को इसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो धारा 23 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध अधिनियम के अनुसरण में किए गए कार्य के संबंध में वाद संस्थित करने की जो समय सीमा है, अर्थात वहां पर जो लिमिटेशन पूछा गया है वह कितनी होगी? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 68 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि ये जो है कोई वाद जो कि इस अधिनियम के तहत संस्थित किया जाता है, तो वह जो है परिवादित कार्य किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर उसको संस्थित किया जाना आवश्यक है। अर्थात परिवादित कार्य की तारीख से 6 माह के भीतर जो है वह संस्थित किया जाना आवश्यक होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा निर्मित की गई देसी मदिरा को कब्जे में रखने की प्रति गृहस्थी जो अधिकतम सीमा है उसको कम करने की शक्ति किसके प्राप्त है? तो ऐसी जो शक्ति है वह
ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को प्राप्त होती है, और ऐसी जो शक्ति है वो धारा 61E के तहत प्राप्त होती है। अब इसी के पहले की जो धारा है, धारा 61D, इसी के साथ उसको भी देखा जाना आवश्यक है। और उसमें क्या प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनके ऊपर इस अधिनियम के जो कुछ उपबंध हैं वह लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यह जो दो धाराएं हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार ये जो है पूछी भी जा चुकी हैं, और इनसे इसलिए इन दोनों ही धाराओं को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपील प्राधिकारी के द्वारा धारा 47 ख के अधीन पारित किए गए अंतिम आदेश से जो व्यथित व्यक्ति है वह अपील का पक्षकार पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो अर्थात यहाँ पर यह पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपील से जो है पीड़ित है तो वह उस अपील का जो आदेश है उससे पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेगा, तो वह ऐसा पुनरीक्षण का आवेदन किसको कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 47C के तहत किया गया है, और इसमें यह बताया गया है धारा 47C, इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध जो है सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए जो वहां पर उसको पेश किया जाएगा, अर्थात सत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित आबकारी कर योग्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा आबकारी योग्य नहीं माना जाता। अर्थात यहाँ पर आबकारी कर योग्य है, यह मिसप्रिंट हो गया है। तो आबकारी कर योग्य इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सी वस्तुएं जो है वह आबकारी कर योग्य हैं, इसके बारे में जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत दी गई है। और इसके अनुसार इसके अंतर्गत अफीम आता है, पापी का पौधा आता है अर्थात पापी स्ट्रा जिसे कहते हैं, और मादक औषधि भी आती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो उद्दीपक औषधि है यह जो है इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी योग्य पदार्थों के अवैध आयात, निर्यात, संग्रह आदि को दंडनीय अपराध माना गया है, और इसके लिए एक दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। अब धारा 34 को देखेंगे तो धारा 34 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस कार्य के लिए अधिकतम जो दंड होगा या न्यूनतम दंड होगा वह कितना हो सकता है। तो धारा 34 के अंतर्गत जो है दंड जो बताया गया है वह 6 माह से लेके 2 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माना कितना होगा कि 10,000 से कम नहीं होगा, और अधिकतम जो है वह 50,000 रुपए तक का हो सकता है। तो यहाँ पर कई बार यह भी पूछा जाता है कि अधिकतम दंड कितना होगा, न्यूनतम दंड कितना होगा। तो अगर यही अपराध फिर से किया जाता है अर्थात पश्चातवर्ती अवसर पर अगर यह अपराध किया जाता है तो उस पे दोष सिद्धि होने पर न्यूनतम सजा 1 साल और अधिकतम 5 साल की होगी, और जुर्माना जो है वह न्यूनतम 20,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य पेय कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन अधिनियम सन 2002 के अंतर्गत एक नई धारा जोड़कर की गई है। तो कौन सी नई धारा जोड़ करके ऐसी जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर धारा 18A जोड़ी गई है और इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य पेय कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। और इस धारा को अर्थात जो 18A 2002 में जोड़ी गई थी, इस धारा को वर्ष 2017 में इसे प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भेदी साक्षी अर्थात सरकारी गवाह को क्षमादान करने के अधिकार का प्राप्त है। तो अगर इसे पूछा जाए कि सह अभियुक्त को क्षमादान या सह अपराधी को क्षमादान की शक्ति जो है वह किस धारा के अंतर्गत है, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 61A के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसा जो क्षमादान करने की शक्ति है वह किसको प्राप्त है, तो धारा 61A को देखेंगे तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो है किसी सह अपराधी को क्षमादान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है अर्थात CJM या फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह उसको क्षमादान इस शर्त पर दे सकते हैं कि वह अपराध से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो उसके बारे में सत्य बातें हैं उसको प्रकट कर दे। तो इसी आधार पर उसको क्षमादान दिया जा सकता है। और क्षमादान देने की शक्ति किसको होगी, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किसी पेय को देसी मदिरा घोषित करने का अधिकार किसको होता है। तो ऐसा अधिकार जो है वह राज्य सरकार को होता है और धारा 4 के तहत जो है राज्य सरकार
किसी मदिरा को देसी मदिरा या विदेशी मदिरा घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में किसी पेय को विदेशी मदिरा घोषित करने का अधिकार। तो अभी हमने देखा कि धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसी अधिकारिता है कि वह किसी मदिरा को देसी मदिरा या विदेशी मदिरा घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर धारा 20 के तहत ऐसी जो पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी वह केंद्र सरकार की होगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति को मदिरा की बिक्री अर्थात उसको बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो धारा 23 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोक शांति के परिरक्षण हेतु मदिरा की दुकान को बंद करने का आदेश देने का अधिकार किसको होता है। तो ऐसा आदेश जो है वह डीएम को होता है और धारा 24 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वह लोक शांति की परिरक्षण के लिए मदिरा की दुकान को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है भांग की खेती करने पर पहली बार कितना दंड दिया जा सकता है। तो भांग की खेती अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए जो सजा है वह धारा 34 के अंतर्गत का उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो कारावास होगा वह 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास होगा और 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का उसको दंड का जो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यह अधिनियम कुछ निश्चित अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन सा अधिनियम बताई गई धारा 6 के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो धारा लेकिन इसमें स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम लागू नहीं है अर्थात जो। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 7A के अंतर्गत राज्य सरकार को आबकारी राजस्व की कथित तौर पर या संदिग्ध चोरी के किसी मामले की जांच के लिए जो है प्राधिकरण की स्थापना करने का अधिकार है। तो ऐसा जो अधिकार है वह धारा 7A के तहत है। तो धारा 7A के तहत इस अधिनियम के अधीन अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की जांच करने या उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए छापेमार दस्ता या फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना करने का जो है प्रावधान है। और किस धारा में पूछा गया है तो धारा 7A के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एक कार्यरत आबकारी अधिकारी पर हमला करना या उसके कार्य में बाधा डालना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा कितनी होगी। तो इसके बारे में जो सजा का प्रावधान है वो धारा 40A के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो है यह प्रावधान किया गया है कि जो कि ऐसा अपराध करता है उसे जो है 2 वर्ष तक का कारावास तथा नहीं है बल्कि यह है या 2,000 रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकेगा या इन दोनों ही दंडों से उसको दंडित किया जा सकेगा, कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2 के खंड 8 के अंतर्गत आबकारी राजस्व में शामिल करने योग्य नहीं है। तो धारा 2 खंड 8 के अंतर्गत जो आबकारी राजस्व की परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत कोई शुल्क आता है, फीस आती है, कर है, सस्ती है और संदाय है, ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर कोई न्यायालय के द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है तो वह आबकारी राजस्व के अंतर्गत वह शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करें। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वह सही है। तो पहला है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मादक द्रव्यों का आयात और निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो यह जो कथन है वह सही नहीं है बल्कि यह कथन गलत है, क्योंकि इस पे अगर राज्य सरकार जब चाहेगी तभी वह प्रतिबंध लगा सकती है, अन्यथा यह जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो पहला विकल्प है वह सही नहीं है अर्थात गलत है। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत पास जारी करके मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात करने की अनुमति होती है। तो यह बिल्कुल सही है और धारा 11 के तहत जो है ऐसे कार्यों के लिए पास जारी किया जाता है आयात और निर्यात के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23A के अर्थ में विज्ञापन से बाहर है। तो यहाँ पर धारा 23A के अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें विज्ञापन समझा जाएगा और इसमें यह बताया गया है कि कौन सा जो कार्य है वह विज्ञापन के अंतर्गत नहीं आता। तो विज्ञापन के अंतर्गत क्या आता है, नोटिस है, मौखिक घोषणा पत्र है, परिपत्र है और नेम प्लेट है। इसके अलावा रैपर है
ये सारे जो है यह विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शराब की दुकान पर जो प्रदर्शित कैटलॉग है वह विज्ञापन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब के आयात, निर्यात, बिक्री, निर्माण से संबंधित अपराधों के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो यह एक जमानती अपराध है, तो यह गलत है क्योंकि यह एक गैर जमानती अपराध है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 49A के अंतर्गत दिया गया है कि जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब का आयात या बिक्री आदि के बारे में। तो पहला विकल्प तो गलत है। दूसरा है कि किसी भी अदालत के द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। अर्थात धारा 49A के तहत जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए जो है अग्रिम जमानत नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबंध लागू होता है। तो धारा 22 के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो उसमें जो है 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को जो है या कोई किसी महिला को जो है नियोजन ऐसे स्थान पर नियोजन नहीं किया जाएगा जहां पर जो है मादक पदार्थों का विक्रय होता हो या वहां पर उसका यूज होता हो। तो इसलिए पहला विकल्प इसका सही है। और धारा 23 को इसी के साथ देखना आवश्यक है, जिसमें कि 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को मादक पदार्थ का या मदिरा का विक्रय करने का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा में लाइसेंस को कैंसिल करने या उसे सस्पेंड करने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। अगर अध्याय पूछता है तो यह अध्याय 6 के अंतर्गत किया गया है, और अध्याय 6 जो है वह धारा 28 से लेके धारा 33 तक में विस्तृत है। तो इस भाग के अंतर्गत अर्थात अध्याय 6 के अंतर्गत जो है लाइसेंस के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। लाइसेंस और परमिट और पास, इन तीन बातों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 31 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसा जो लाइसेंस है उसको निरस्त करने का अधिकार किसे है। तो जिस अधिकारी के द्वारा ऐसा जो लाइसेंस है वह जारी किया गया था, तो उसी अधिकारी के द्वारा उसको कैंसिल किया जा सकता है या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 में किसी अपराध का पदार्थ का अवैध कब्जा रखने के लिए अधिकतम दंड कितना होगा। तो यहाँ पर अधिकतम दंड पूछा गया है। तो पहले यह जो अधिकतम दंड था यह जो है 6 महीने था, लेकिन इस धारा के अंतर्गत वर्ष जो है 2011 में संशोधन किया गया और धारा 36 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और अब जो है इसमें जो सजा का प्रावधान है वह न्यूनतम जो है 3 माह है और अधिकतम कितना होगा 5 वर्ष तक होगा। 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या जो है जुर्माना कितना होगा 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना हो सकता है या दोनों इसमें हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अधिकतम दंड पूछता है तो चूंकि यह जो प्रश्न है विगत वर्ष में पूछा गया है और 2011 में जो संशोधन किया गया है, तो उसके अनुसार अगर इसको देखेंगे तो वहां पर अधिकतम जो सजा होगी वह 5 वर्ष या अधिकतम जो जुर्माना होगा वह 5 लाख रुपए तक होगा। तो इस प्रकार से इस विकल्प में से कोई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 5 वर्ष जो है अधिकतम कारावास या अधिकतम जो जुर्माना होगा वह 5 लाख रुपए या दोनों हो सकता है। और न्यूनतम पूछता है तो 3 माह तक का जो कारावास है या न्यूनतम जो जुर्माना है वह 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा में अभियुक्त को क्षमादान करने से संबंधित प्रावधान किया गया है। कि तो किसी अभियुक्त को क्षमादान किया जा सकता है धारा 61A के अंतर्गत। और कौन कर सकता है, तो सीजीएम कर सकते हैं या जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं अर्थात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है ऐसा अधिकार है कि वह किसी सह अभियुक्त को वह क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। तो किस आधार पर करते हैं, इस आधार पर कि वह जो अपराध से संबंधित सभी बातों को सही सही वहां पर न्यायालय के समक्ष प्रकट कर दे, तो इसी आधार पर जो है उसको क्षमादान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या आबकारी वस्तु की परिभाषा में नहीं आता है। तो आबकारी वस्तु की परिभाषा में जो है यहाँ पर पूछा है कि क्या नहीं आता, तो इसमें
पोस्त तृण आता है, अफीम है, अल्कोहलिक शराब है, लेकिन मादक शक्कर जो है यह आबकारी वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है अर्थात सही नहीं है। तो पहला है राज्य सरकार मादक पदार्थों के आयात निर्यात का प्रतिषेध कर सकती है, तो यह सही है, ऐसा कर सकती है। दूसरा है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कह सकता है, तो ऐसा जो प्रावधान है यह भी सही है। और तीसरा है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध का उपबंध नहीं हो सकता है, तो ऐसा जो कथन है वह गलत है, क्योंकि धारा 36 के तहत, धारा 34 के तहत या अन्य कई प्रकार के कार्य हैं जो कि अपराध घोषित किए गए हैं और जो है वह अपराध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 7 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का किससे संबंधित है। तो भाग 7 के अंतर्गत अपराध और उसके सस्तियों अर्थात उसके पनिशमेंट के बारे में या पेनाल्टीज के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 7A के तहत आबकारी राजस्व की संदिग्ध चोरी की जांच के लिए राज्य सरकार को नियुक्त करने का अधिकार है। तो राज्य सरकार जो है वह किसकी नियुक्ति कर सकती है, तो वह उड़न दस्ते की या फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति कर सकती है। तो फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है, तो धारा 7A के तहत की जाती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 43 में निम्नलिखित के तहत अपराध किए जाने के बारे में उपधारा की गई है। तो धारा 43 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराओं के तहत अपराध किए जाने के बारे में उपधारणा की जाती है, तो इसके तहत उपधारणा की जाती है धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के तहत। तो पहला विकल्प सही है। तो इन धाराओं के तहत अपराध के बारे में उपधारणा की जाती है धारा 43 के तहत। नेक्स्ट है जब छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जाता है लेकिन अपराधी के बारे में न तो कोई जानकारी उपलब्ध है और न ही उसे ढूंढा जा सकता है, तो मामले के बारे में जो है पूछताछ और उसका निर्धारण जो है वह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा जो निर्धारण होगा वह कलेक्टर के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 31 के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शामिल नहीं है। तो धारा 31 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें जो है किसी लाइसेंस को रद्द करने या उसको सस्पेंड या निलंबित करने की शक्ति है उसको बताया गया है। तो धारा 31 के अंतर्गत अब यह जो है पूछा गया है यहाँ पर कि इसकी धारा के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आते हैं, अर्थात किन किन अधिनियमों के तहत जो है के लिए जो है प्रदान किया गया लाइसेंस धारा 31 के तहत निलंबित किया जा सकता है। तो अफीम के अधिनियम, सागर सीमा शुल्क अधिनियम, इसके अलावा हानिकारक मादक द्रव्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता। तो यह जो है इसके तहत जो है किसी कार्य को करने के लिए जो 31 के तहत लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। लेकिन औषधि और चमत्कारिक उपचार अधिनियम यह धारा 31 के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात इसके तहत जो कोई लाइसेंस प्रदान किया गया है तो वह धारा 31 के तहत उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क से छूट प्रदान की गई है। तो छूट जो प्रदान की गई है वह शेड्यूल्ड औषधि और प्रसाधन सामग्री से छूट प्रदान की गई है, अर्थात यह जो है इसके ऊपर लागू नहीं होगा। और यह जो छूट नहीं प्रदान की गई है वह आबकारी कर योग्य आयातित वस्तुएं हैं, कर योग्य वस्तुएं हैं और निर्यातित वस्तुएं हैं। यह इन वस्तुओं के लिए वहां पर छूट प्रदान नहीं की गई है, अर्थात इन पर जो है जो आबकारी शुल्क है वह लगाया जाएगा। लेकिन यह शेड्यूल्ड या अनुसूचित जो औषधि और प्रसाधन सामग्री हैं उस पर जो है इस अधिनियम के तहत कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 61E मादक द्रव्यों के निर्माण, कब्जे, परिवहन, बिक्री और उपभोग को विनियमित और प्रतिषिद्ध करने की जो शक्ति है वह किसे प्रदान करती है। तो 61E के तहत अर्थात 61 जो अंग है उसके तहत जो ऐसी शक्ति है वह ग्राम सभा को प्रदान की गई है।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किस प्रावधान के अनुसार मादक द्रव्यों की बिक्री के लिए लाइसेंस का होना आवश्यक है। तो ऐसा जो लाइसेंस का प्रदान किया जाता है, अर्थात बिना लाइसेंस के कोई जो ऐसा पदार्थ है उसका जो विक्रय वगैरह नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जो लाइसेंस है धारा 17 के लिए आवश्यक होता है। तो लाइसेंस के संदर्भ में दो धारा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो धारा 17 है और दूसरी जो है धारा 13 है। तो धारा 13 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है और धारा 17 के तहत उसके विक्रय के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, ए को दो मौकों पर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हुए पाया गया। उसे पहली बार दोषसिद्ध किया जा चुका है और दूसरी बार जो है उसकी दोषसिद्धि पर ए पर जो जुर्माने आरोपित जुर्माने की जो न्यूनतम धनराशि होगी वह क्या होगी। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 36F के अंतर्गत दिया गया है और इस धारा को भी वर्ष 2011 में प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात इसमें जो धनराशि है उसको जो है परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पश्चातवर्ती दोषसिद्धि है उसके लिए उस पर कितना न्यूनतम जो जुर्माना है वह लगाया जा सकता है। तो पश्चातवर्ती या पुनरावृत्त जो अपराध है उसको किए जाने की स्थिति में उसको न्यूनतम 5,000 रुपये और अधिकतम जो है वह 10,000 रुपये। तो न्यूनतम अगर पूछा जा रहा है तो उस पर न्यूनतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा और अधिकतम जो है वह 10,000 रुपये तक का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित किया जा सकता है। इसके साथ साथ 3 माह तक का कारावास की भी सजा उसे दी जाएगी। और अगर वह पहली बार अपराध करता है तो प्रथम अपराध की स्थिति में उस पर 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना उस पर आरोपित किया जा सकता है। और पश्चातवर्ती यहाँ पूछा गया है तो न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 10,000, इसके साथ साथ 3 महीने तक का उसको कारावास की सजा दी जा सकेगी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किस अपराध को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। तो गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है तो मानव द्वारा उपभोग के लिए अनुपयुक्त अगर कोई शराब का विक्रय वगैरह किया जाता है तो ऐसी जो कार्य हैं वह गैर जमानती अपराध है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है। तो धारा 13 के अंतर्गत मादक द्रव्यों के निर्माण आदि के लिए लाइसेंस जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विधि विरुद्ध कार्यों के लिए जो दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत किया गया है और धारा 38 के तहत ऐसी जो जुर्माना होगा वह 100 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक का होगा। तो धारा 38 के अनुसार लाइसेंस प्राप्त विक्रेता को निम्नलिखित कार्यों के लिए 100 रुपये से लेके 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो वह कौन कौन से अपराध हैं। तो वह ऐसे व्यक्ति को मादक पदार्थ बेचता है जो कि पहले से ही नशे में है, या 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ बेचता है, या 21 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष को या किसी भी आयु की स्त्री को उस परिसर में नियोजित करता है, या लाइसेंस प्राप्त परिसर में नृत्य संगीत गायन जुआ आदि का आयोजन करता है, या किसी गैर जमानती अपराध के लिए वह दोषित ठहराया गया कोई व्यक्ति है या कोई वेश्या है उसको अपने यहाँ उस परिसर में, अर्थात जैसे जिस परिसर के लिए उसको लाइसेंस प्रदान किया गया है उस परिसर में उसको जो है आश्रय देता है, या उस परिसर में वह क्या करता है कि वेश्यावृत्ति का आयोजन करता है। तो ऐसे जो कार्य हैं तो उन कार्यों के लिए उसको सजा दी जाएगी। तो सजा केवल जुर्माना होगा और जुर्माना कितना होगा तो 100 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का उसको जुर्माने की सजा दी जा सकती है और ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के निर्देश पर आबकारी शुल्क किसी ऐसी वस्तुओं पर उद्गृहित किया जाएगा। तो किन वस्तुओं पर आबकारी जो शुल्क है वह उद्गृहित किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 25 में वह वस्तुएं बताई गई हैं। तो इसमें पहला है कि जिनका आयात किया गया है, जिनका निर्यात किया गया है धारा 25 के अंतर्गत, और जिनका परिवहन किया गया है। तो उपरोक्त तो सभी वस्तुएं हैं उन पर जो है आबकारी शुल्क जो है वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए
मात्रा की परिसीमा का जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है, अर्थात वो मात्रा किस धारा के अंतर्गत बताई गई है जिसके अधीन रहते हुए ही मादक पदार्थों का विक्रय आदि किया जा सकता है। तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 16 के तहत किया गया है और इसकी जो मात्रा का निर्धारण होगा वह किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है विप्रकृत को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो विप्रकृत को जो परिभाषा है वह धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि मानवीय उपभोग के लिए ऐसी रीति से किसी पदार्थ को अनुपयुक्त बना देना जो कि इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाए, अर्थात उसकी जो प्रकृति है उसको बदल देना, अर्थात डीनेचर कर देना, इसी को ही विप्रकृत कहा जाता है। और यह किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 खंड 5 के अंतर्गत। तो विप्रकृत से विपरीत है मानव उपभोग के लिए ऐसी रीत से अनुपयुक्त बना देना जो इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा विहित की जाए। नेक्स्ट है मादक द्रव्य के आयात निर्यात या परिवहन के लिए पास मंजूर किया जा सकता है। तो जो पास है वह किसके द्वारा मंजूर किया जाएगा, तो पास के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 11 के अंतर्गत अर्थात अध्याय 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें जो है पास किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है, यह जो है कलेक्टर के द्वारा मंजूर किया जा सकता है। तो धारा 11 के तहत जो आयात निर्यात के लिए पास है वह कलेक्टर के द्वारा मंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी जो प्रावधान है वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो लोक शांति के लिए किसी मादक पदार्थ की दुकान है या शराब की दुकान है उसको बंद किया जा सकता है धारा 24 के तहत, और इसे बंद करने का जो आदेश है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम के द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और इसमें हमने कोशिश किया है कि बेयर एक्ट में जितने भी धाराएं हैं उन धाराओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, प्रश्न हैं, उन सबको शामिल करते हुए आपको हम एमसीक्यूज के रूप में इनको उपलब्ध कराएं। इससे आपको समझने में, याद करने में बहुत आसानी होगी और यह कोशिश रही है कि इसमें हम आपको कंप्लीट जो है इस एक्ट को कवर करा दिए हैं। तो आप जो है इस प्रकार के और भी वीडियो पा सकते हैं हमारे चैनल विधिकारी पर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर हमने लैंड रेवेन्यू कोड या जो छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है पीसीएसजे का, उससे संबंधित जितने भी एक्ट हैं उन सभी एक्ट के वीडियो हमने प्रोवाइड कराए हैं। तो आप उन सभी को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।